तो आज हम करेंगे 10th मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बुक में है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में, और एक एग्जाम्पल में भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, करेक्ट। तो हम बनाते हैं एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है, यानी कि हमने किसी एक सरफेस से ना हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है। तो देखो, टॉप से कट कर देते हैं हम। ये बना लिया हमने हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन। ये ऊपर हमने एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब भीतर की तरफ कार्व्ड आउट कर दिया एक हेमिस्फीयर को। तो ये बन गया हमारा हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हमने बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। जो ये नया सॉलिड अब यहां पर तैयार हो गया है, इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना। और देखो, इसका जो क्यूब का हमें डायमीटर ना, जो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है उसका जो सरफेस है ना, उसका जो एज है, उसका जो ये जो सरफेस का जो ये एज है, इसका लेंथ हमें गिवन है एल, यहां पर गिवन है एल। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसका एज है एल। ठीक है, और हमने क्या करना है कि एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है, और जो हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन हम कट करेंगे वो उसका डायमीटर कितना रखना है, उसका डायमीटर हमने एज ऑफ क्यूब के बराबर रखना है। जो साइड ऑफ क्यूब है उसके बराबर हमने डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर को रखना है। तो डायमीटर भी यहां पर क्या है, एल है हेमीस्फीयर का। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो नया सॉलिड यहां पर फॉर्म हो गया। तो लिखते हैं, देखो, सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म्ड। नया सॉलिड जो बना है हमारे पास में, उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। करेक्ट, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। ठीक है, और उसमें से हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने ये ऊपर वाला जो ये सरफेस है ना, इसमें एक ये सर्कुलर पार्ट कट करना है। सर्कुलर पार्ट कट करेंगे ऊपर वाले सरफेस में, किसके, क्यूब के। क्यूब जो ये हमारा क्यूब है, इसके ऊपर वाले सरफेस पर हमने एक सर्कुलर पार्ट कट करना है, उसके बाद ही हेमीस्फीयर कट हो पाएगा। तो हमने सर्कुलर पार्ट कट करना है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से जो टॉप में सर्कुलर पार्ट कट है, उसको माइनस करना है। टॉप सर्कुलर पार्ट को हमने माइनस करना है, क्योंकि वो कटेगा तभी हेमीस्फीयर डिप्रेशन बनेगा, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बनेगा। अब ये कट हो गया ऊपर से, अब हेमीस्फीयर तैयार होगा, ऐसे हेमीस्फीयर तैयार होगा, तो हेमीस्फीयर का ये सरफेस एरिया हमको दिखाई देने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि वो दिखने लगेगा, अब हम उसको टच कर सकते हैं, तो उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ऊपर तो एक खाली होगा, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर हमको दिखाई देगा ना, तो उसको ऐड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को हम यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने इस पूरे सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे बनाया, पहले पूरे क्यूब का एरिया ले लिया यहां पर हमने, फिर ऊपर हमने ये सर्कुलर पार्ट कट करना है, तो टॉप सर्कुलर पार्ट को हमने कट कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हेमीस्फेरिकल पार्ट को कार्व्ड आउट किया है, उसको बनाया है, तो जो ये हेमीस्फेरिकल पार्ट बना है, इसका हमने कर्व सरफेस एरिया यहां पर जोड़ दिया। करेक्ट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और देखो साइड कितना है, इस क्यूब का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फिर हमने माइनस करना है टॉप सर्कुलर पार्ट को जो कट हो रहा है, जो ये टॉप सर्कुलर पार्ट है
और इसका डायमीटर कितना लिया हुआ हमने, इसका डायमीटर जो क्यूब है ना उसके एज के बराबर रखा हुआ है। तो ये जो टॉप सर्कुलर पार्ट है इसके एरिया को हमने कट करना है, और हमें पता है कि सर्कुलर पार्ट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हम यहां पर पाई ही रखेंगे, पाई को पाई रखेंगे, और जो हमारा आर होगा ना, आर जो रेडियस होगा, क्योंकि देखो पूरा डायमीटर हमारा एल है तो रेडियस हो जाएगा L/2, तो L/2 रेडियस की जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टॉप सर्कुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई L/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। फिर हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट को ऐड करना है। अब देखो ये हेमीस्फीयर हमारा है ना, ये हेमीस्फीयर हमको दिखाई दे रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और आर अभी हमने देखा कि आर जो है वो L/2 हो चुका है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट हमारा हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, आर हमारा L/2 हो चुका है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो भाई ये हो गया 6L स्क्वायर, ये 6L स्क्वायर हो गया, करेक्ट। अब इन दो पर फोकस करो, इन दो पर, ये 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर है, ये 1 पाई L/2 का होल स्क्वायर है, दोनों सेम टर्म्स है। यहां पर प्लस लगा हुआ है, यहां पर माइनस लगा हुआ है, यहां पर 2 लगा हुआ है, यहां पर 1 लगा है ना। तो हम 2 पाई L/2 के होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1 पाई L/2 के होल स्क्वायर को, तो 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो आएगा ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, पाई L/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये बन जाएगा, हाँ इन दोनों से ये बन जाएगा। अब देखो यहां पर है 6L स्क्वायर, फिर प्लस, फिर है पाई। अब देखो L का स्क्वायर होता है L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने तो आता ही है ना, इसके नीचे 1 लगा लो, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 24L स्क्वायर, 4 6 जा 24L स्क्वायर, 1 से पाई L स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई L स्क्वायर अपॉन में 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों टर्म्स में L स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो हम आराम से ऊपर वाले इन दोनों टर्म्स में से L स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। नीचे जो ये 4 है इसको भी हम बाहर कॉमन ले जाएंगे, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा, एक तो ये रह गया 24, फिर प्लस, फिर यहां पर रह गया पाई। तो हमने इन दोनों टर्म्स में से L स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, नीचे 4 था उसको बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास में आ गया 24 प्लस पाई। तो ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में ये जो रिमेनिंग सॉलिड था इसका सरफेस एरिया, जो नया सॉलिड हमने बनाया था उसका सरफेस एरिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है ना। यही तो हमको निकालना था कि हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, वो यहां पर हमने निकाल दिया, ठीक है।